ये प्रिया का बर्थ सर्टिफिकेट है। चाहो तो लक्ष्मी का डेथ सर्टिफिकेट भी दिखा सकता हूँ। दाल में कुछ काला है। चल प्रिया को बुला। वो घर पर नहीं है। अरे पर वो घर पर नहीं है। कहाँ गई है वो? मुझे नहीं पता। तुझे क्या लगता है तू नहीं बताएगा तो मैं उसे ढूंढ नहीं पाऊंगा? ढूंढ निकालूंगा उसे। 2 दिन में मेरे पास होगी वो। उसके बाद तुम सबकी खैर नहीं, तेरे पूरे खानदान को काट डालूंगा। भगवान। थैंक यू मैम। Lakshmi, nothing to worry. They are absolutely fine. डॉक्टर थैंक यू सो मच। लक्ष्मी हमारी इकलौती बेटी है। आपने उनसे झूठ क्यों कहा कि प्रिया हमारी दूसरी बेटी है? उन्हें जाली सर्टिफिकेट क्यों दिखाया? लक्ष्मी की जान बचाने के लिए मुझे झूठ बोलना पड़ा, इसीलिए मुझे ये कहानी बनानी पड़ी। वो राक्षस है। अगर उसे पता चल गया तो वो लक्ष्मी को मार डालेगा। दीदी को आखिर वो कितनी बार मारेगा माँ? कितनी बार? ये दीदी कौन है? तू ही तो लक्ष्मी है ना? नहीं, मैं आपकी छोटी बेटी हूँ। छोटी बेटी मतलब तू हमारी लक्ष्मी की जगह लेकर हमें धोखा दे रही है? नहीं नहीं, मैं आपको धोखा नहीं दे रही, बल्कि मैं दीदी के कातिलों को सजाए मौत देकर उन्हें न्याय दिला रही हूँ। इसका मतलब उन दोनों का खून तूने ही किया। बता लक्ष्मी के साथ तेरा क्या नाता है? हमारे साथ क्या रिश्ता है तेरा? पापा ये मैं हूँ, लक्ष्मी की छोटी बहन, आपकी छोटी बेटी। हमारी तो सिर्फ एक ही बेटी है, फिर ये कौन है? नहीं भगवान, 2 बेटियां हैं। अरे हे विजय, ये लक्ष्मी बॉम्ब है। इसे इस तरह नहीं जलाते, इस तरह जलाते हैं। अब जलाना ठीक से। पटाखे जलाते वक्त हमेशा पटाखों पर नजर रखनी चाहिए, वरना नजर हटी दुर्घटना घटी। मैंने इन हाथों से बड़े बड़े लोगों की बोलती बंद की है, तो ये लक्ष्मी बम क्या चीज है? सुनिए जी, ये गांव से इधर कब आया? मैं भी यही पूछ रहा था, तुम यहाँ कब आए? तुलसी, अरे भगवान, क्या हुआ भाभी जी को? तुम ठीक हो? भगवान, मेरी बीवी की रक्षा करना। अरे अजी जी, सब ठीक है ना? शी इज फाइन, घबराने की बात नहीं है। मुझे लड़की हुई है ना? हाँ, बड़ी प्यारी लड़की हुई है। इसे कहते हैं खुशखबर। मेरे घर लक्ष्मी पैदा हुई है। तुम्हें जुड़वा बेटियां हुई हैं। वाह वाह, दिवाली का डबल बोनस मिला मुझे। मेरी खुशियाँ सिंगल से डबल हो गई। आपने मुझे खुश कर दिया सर। पर हम सिर्फ एक ही बच्ची को बचा पाए। दूसरी बच्ची को जॉन्डिस हो गया था और वो गुजर गई। दीदी की तरह मैं भी इस दुनिया में आई थी, पर बदकिस्मती से पैदा होते ही मैंने दम तोड़ दिया था। इस बारे में मेरी बीवी से कुछ मत कहिएगा सर। आले 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 आले, मेरी बेटी चांद का टुकड़ा। भगवान, बेटी बिल्कुल मुझ पर गई है। सुनिए जी, जब मैं बेहोश थी ना, मुझे एक अजीब सा सपना आया। कैसा सपना? यही कि हमें जुड़वा बेटियां हुई है और आप खुश होके पूरे हॉस्पिटल में मिठाई बांट रहे हैं। क्या हुआ? कहाँ खो गए आप? अरे जुड़वा बेटियां नहीं हुई तो क्या हुआ? ये सुंदर बेटी कुछ कम है? सच कहा, ये तो हमारी परी है। मेरा जन्म दीदी के साथ ही हुआ था और मैं आप लोगों के साथ ही रहना चाहती थी, और मैं रही। शायद मेरा वक्त नहीं आया था, इसलिए भगवान ने मुझे स्वीकारा नहीं। मुझे बहुत बुरा लगता था जब माँ अपनी सारी ममता दीदी पर ही न्यौछावर करती, पर माँ ना तो मुझे देख सकती थी, ना ही मुझे गोद में ले सकती थी। तब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि माँ का स्पर्श और ममता भगवान के आशीर्वाद जैसा होता है। माँ के साथ रहने से ही दुख दर्द सब गायब हो जाता। कभी कभी तो पापा भी माँ ही बन जाते थे। मैं दीदी का हिस्सा बनकर अपने बचपन के मजे ले रही थी। जब आप दोनों नहीं होते तब मैं दीदी के साथ ही रहती। भगवान ने भले ही मेरे साथ अन्याय किया हो, लेकिन दीदी के पास मुझे रहने देकर उन्होंने अपने हर किए की भरपाई कर दी थी। हटो, जज साहब आ रहे हैं। पापा, हटो। उस दिन जब कोर्ट में पापा की बेइज्जती हुई, मैं दीदी के अंदर मौजूद थी और हम दोनों ने फैसला किया कि दीदी बड़ी होकर जज बनेगी। दीदी जहाँ भी होती मैं उनके साथ ही रहती। हम बहनों ने एक दूसरे से वादा किया कि मम्मी पापा को कभी इस बात का पता लगने नहीं देंगे कि दीदी मुझे देख सकती हैं, क्योंकि हमें डर था कि आप हमें अलग कर देंगे।
7 साल की उम्र तक मैं और दीदी साथ साथ बड़े हुए। लक्ष्मी दीदी की तरह मैंने भी मम्मी और पापा के प्यार को महसूस किया। पर एक दिन दीदी को बुखार हुआ और हम डॉक्टर के पास गए। बच्ची को ये दवाइयाँ देते रहना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते। आजा बेटा। ये आपकी बेटी है? जी हाँ, कितनी बड़ी हो गई है। क्यों ना हो, हम इसे अच्छा खिलाते पिलाते जो हैं। चलते हैं। वो डॉक्टर नशे में था जब उसने उस औरत की डिलीवरी करवाई थी। बेचारी एक बच्ची की तो नस कट गई थी और वो मर गई थी, वरना वो भी आज इतनी ही बड़ी होती। अब तक मुझे लगता था कि भगवान ने मेरे साथ अन्याय किया, पर इसका जिम्मेदार वो डॉक्टर था। बेटा चलो अब जल्दी से मुंह खोलो और ये गोली खा लो। मुझे नहीं खाना पापा। मेरी प्यारी बेटी जल्दी से मुंह खोलो। चलो चलो चलो। ये लो पानी। चलो बेटा अब आराम कर लो, सो जाओ सो जाओ। अरे चल। अरे भगवान के लिए मुझे छोड़ दीजिए। भगवान के लिए तुझे छोड़ दूंगा तो मैं क्या करूंगा? मुझे छोड़ दीजिए। जाने मन। कौन है? गुड़िया बेटा। तुलसी, हाँ? लक्ष्मी कहाँ गई? मुझे नहीं पता। कहाँ गई होगी? लीजिए वकील बाबू, मेरी बेटी भी वकील बन गई है। अब उसका नाम सिर्फ लक्ष्मी नहीं रहा, लॉयर लक्ष्मी हो गया है। कमाल हो गया। चाय बेचते बेचते तुमने अपनी बेटी को लॉयर बना दिया। वेरी गुड। वैसे तुम्हारी बेटी है कहाँ? लक्ष्मी, क्या बात है पापा? सर मेरी बेटी लक्ष्मी। नमस्ते सर। बेटा नरसिम्हा राव जी बहुत बड़े लायर हैं। लायर मतलब झूठा ना? चुप कर, ये शहर के जाने माने वकील हैं। मैंने आपके बारे में बहुत तारीफ सुनी है। चाहे सबूत हो या ना हो, चाहे गवाह हो या ना हो, लेकिन आप केस जीत ही जाते हैं, है ना? काबिल इंसान यही तो करता है। वैसे खुद की प्रैक्टिस शुरू करना चाहती हो या मेरी असिस्टेंट बनकर मुझसे कानून के दाव पे सीखना चाहती हो? वैसे किसी के अंडर काम करने से आप धीरे धीरे उनकी तरह धूर्त बन जाते हैं, इसीलिए मैं शुरुआत से ही अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करना चाहती हूँ। I want to be myself। गुड। कोर्ट में केस गरीब अमीर सब लड़ने आते हैं और एक लॉयर के लिए ऑनेस्ट होना जरूरी है। मैं उसी उसूल पर चलूंगी। ऑनेस्ट? क्या बात है। देखते हैं तुम अपनी ईमानदारी से कितने केस जीतती हो। ऑल द बेस्ट। बेटा बहुत अच्छे, आज तुमने उस वकील की बोलती बंद कर दी। अब कोर्ट में बस यही करना है तुम्हें। पापा क्यों ना एक कड़क मसालेदार चाय हो जाए? मेरी बेटी के लिए एक कड़क चाय। मेरी बेटी वकील बन गई है, उसके नाम से पूजा चढ़ा दीजिए। जी जरूर। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गणध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलाय तनोहरि। सुखी रहो, तरक्की करो। लॉयर से ज्यादा दीदी को जज बनना शोभा देता था। बचपन से ही दीदी अपने उसूलों की पक्की थी। बिना भेदभाव या पक्षपात किए वो हमेशा सच्चाई का साथ देती। बैठिए। ऑल द बेस्ट। प्रोसीड। योर ऑनर, कटघरे में जो नौजवान खड़ा है इसका नाम राजीव राय है। ये हमारे चहीते एमएलए सुरेश राय के सुपुत्र हैं।
एमएलए साहब की पार्टी सत्ता में है और उनका बेटा घमंड के नशे में। दिन दहाड़े इसने एक लड़की को अगवा किया, उसका बेरहमी से बलात्कार किया और फिर रास्ते में फेंक दिया। इतना ही नहीं योर ऑनर, उसी कार से उसने उस लड़की को कुचलकर मार डाला। कोर्ट को बता दूं कि यह हादसा 4 साल पहले हुआ था। सब जानते हैं कि इसी ने यह कत्ल किया था, लेकिन लड़की वालों को इंसाफ नहीं मिला है, सिर्फ मिली है तो तारीख। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। थैंक यू। पेपर पढ़ के या फिर टीवी देखकर अगर हम लोगों को सजा देने लगे तो इस हिसाब से तो हमारी जेल हाउस फुल हो जाएगी योर ऑनर। जी हाँ, मेरे क्लाइंट राहुल एमएलए के बेटे हैं, इसीलिए ऑपोजिशन पार्टीज ने पिता की छवि खराब करने के लिए तमाम पेपर्स और टीवी चैनल्स को खरीद के दिन रात इनके खिलाफ खबरें चलवाई ताकि अगले इलेक्शन में सुरेश राय जीत न पाए और उनका पॉलिटिकल करियर बिल्कुल खत्म हो जाए। दरअसल मेरे क्लाइंट को फंसाया जा रहा है। दैट्स ऑल योर ऑनर। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। अगर इस तरह के दरिंदों को सजा नहीं मिली तो हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं रह पाएंगी। मैं पहले ही इस कोर्ट में सबूत और गवाह पेश कर चुका हूं। योर ऑनर, इस केस को इंसानियत के नजरिए से देखने के बाद ही फैसला सुनाइएगा। थैंक यू योर ऑनर। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और समझने के बाद कोर्ट इस नतीजे पर पहुंची है कि सबूतों से छेड़छाड़ की गई है ताकि इस केस को गलत तरीके से जीता जाए। भले ही कोई पुख्ता सबूत ना हो, पर कोई भी माँ बाप बिना वजह अपनी बेटी के बलात्कार और कत्ल की झूठी खबर फैला के सनसनी फैलाने का घिनौना काम नहीं करेंगे। पिछले 4 सालों से लड़की के माँ बाप इस कोर्ट का चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उन्हें इंसाफ अब तक नहीं मिला। न्याय की राह देखते देखते अब तो ये भी थक चुके हैं, इनकी हिम्मत जवाब दे चुकी है। इसलिए बस आज के बाद इन्हें कोर्ट आने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आज ये कोर्ट इस केस का फैसला सुनाएगी। कोर्ट में जो भी चश्मदीद गवाह मौजूद हैं, मैं उन्हें हुक्म देती हूँ कि उन सब से लिखित में बयान लिए जाएं। राजीव को फांसी दो, 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 राजीव को फांसी दो। ऑर्डर, ऑर्डर, ऑर्डर।